वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। तो दोस्तों, आज की डेट में साउथ की फिल्मों का डायरेक्ट थिएटर्स में हिंदी भाषा में रिलीज होना बहुत ही नॉर्मल हो चुका है। एक जमाना हुआ करता था जब साउथ की कोई बहुत बड़े सुपरस्टार की फिल्म, किसी बड़े पॉपुलर डायरेक्टर की फिल्म जिसे बहुत ही बड़े विजन के साथ, बहुत ही बड़े बजट के साथ बनाया जा रहा हो, तभी जो है उन फिल्मों को डायरेक्ट थिएटर्स में रिलीज करवाया जाता था। पर आज का एक ऐसा समय आ चुका है जहां पर साउथ की मीडियम से लेकर स्मॉल बजट की फिल्में भी जो हमें डायरेक्ट थिएटर्स में पैन इंडिया फिल्म के टैग के साथ रिलीज होती हुई नजर आ जाती हैं। पर जब ये मीडियम और स्मॉल बजट की फिल्में थिएटर्स में रिलीज होती हैं, उस समय पर लोगों के बीच में जो सबसे बड़ा एक कंप्लेन हमें देखने को मिलता है वो ये है कि अगर आप अपनी फिल्म को डब कर रहे हो, अगर आप अपनी फिल्म को पैन इंडिया फिल्म बोल के थिएटर्स में रिलीज करवा रहे हो और आप अपनी फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए प्रमोशन भी कर रहे हो, तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिस दिन ये फिल्म रिलीज होती है उस दिन गिनती के शोज भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। लोगों का अक्सर यह कहना होता है कि अगर ऐसा ही रिलीज करना था तो डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज कर देते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भले ही यह फिल्म मेरे शहर में नहीं लगी है पर किसी ना किसी के शहर में जरूर लगी होगी। तो उनका यह कहना है कि दिखाना है तो सबको दिखाओ, अदरवाइज किसी को ना दिखाओ। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है कि एक्टर आके यहां पर प्रमोशन कर रहा है, उसके बावजूद भी रिलीज वाले दिन 15 से 20 थिएटर भी मुश्किल से हमें नजर नहीं आते हैं जहां पर फिल्म का हिंदी वर्जन जो है लगा हो? तो इसी चीज पर आज के इस वीडियो में डिटेल में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, और लेंथ कितनी बड़ी होगी वो आपको ऑलरेडी वीडियो का पता चल ही गया होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में आगे हमारे साथ बने रहिएगा। तो शुरू से शुरू करते हैं कि आखिरकार अचानक से पैन इंडियन फिल्मों का ये जो सिलसिला है इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया? क्यों आज की डेट में हमें इतनी ज्यादा फिल्में डायरेक्ट थिएटर्स में रिलीज होती हुई नजर आती हैं? अब इसके पीछे का जो सबसे बड़ा और पहला कारण यहां पर देखने को मिलता है वो है सैटेलाइट मार्केट का गिरना और ओटीटी मार्केट का उठना। एक समय हुआ करता था जब कुछ डबिंग कंपनीज थी जो इन साउथ की फिल्मों के डबिंग राइट्स को खरीदती थी, उन फिल्मों को डब करवाती थी, 5 साल 6 साल तक पकड़ के रखती थी, उसके बाद रिलीज करती थी और हम उन्हें जो है टीवी पर देखते थे। फिर धीरे धीरे समय बढ़ता गया, यहां पर लोगों के पास इंटरनेट का जो एक्सेस है वो बढ़ता गया, जिस कारण से रिकॉर्डेड या फिर एनकोडेड वर्जन देखने वालों की जो संख्या है वो भी बढ़ने लगी। पर उनमें भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें फिल्मों को डाउनलोड करके देखने में काफी तकलीफ हुआ करती थी, जिनकी तकलीफ को आगे जाकर दूर किया टेलीग्राम ने। वहीं इन कंपनियों के लिए एक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हुआ करता था वो था यूट्यूब, और यूट्यूब ने भी समय के साथ जो रेवेन्यू है उसे भी जो है काफी कम कर दिया। और ये सब काफी नहीं था कि इसके ऊपर हमें जो है नजर आने लगी इल्लीगल डबिंग, जिसे यहां पर लोग फैन डबिंग भी जो है कहा करते हैं, जिनमें एक ग्रुप होता है जिनके पास किसी भी फिल्म के ऑफिशियल डबिंग राइट्स नहीं होते हैं, पर फिर भी वो जिस तरीके से भी हो उन फिल्मों को डब करवाते हैं और इंटरनेट पे जो है रिलीज कर देते हैं। जहां एक तरफ इन सभी कारणों से सैटेलाइट मार्केट जो है धीरे धीरे गिरता जा रहा था, वहीं पैरेलली अगर देखा जाए साउथ की फिल्मों का जो मार्केट है वो बढ़ता जा रहा था। अब वहां की फिल्में जो है धीरे धीरे महंगी होती जा रही थी। जो फिल्में पहले 20 करोड़ में बन रही थी वो अब 50 में बनने लगी, 50 में बनने वाली फिल्में 80 करोड़ में बनने लगी। एक्टर्स कह लो, डायरेक्टर्स कह लो, टेक्नीशियंस कह लो, इन सभी की फीस भी जो है बढ़ने लगी। अब एक तरफ जहां इन डबिंग कंपनीज के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के जो रास्ते हैं वो धीरे धीरे बंद होते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ साउथ की फिल्मों के बजट बढ़ने के कारण उनकी फिल्मों के जो डबिंग राइट्स कह लो, उन फिल्मों के सैटेलाइट राइट्स कह लो, डिजिटल राइट्स कह लो, थिएट्रिकल राइट्स कह लो, इन सभी के दाम भी जो है वो भी बढ़ने लगे। और कुल मिलाकर इन सभी चीजों का जो एक नतीजा निकल के आया वो ये था कि ये जो डबिंग कंपनीज थी वो अब इन नए दामों पर, नए बढ़ते दामों पर जो है इन फिल्मों के राइट्स को खरीदने में सक्षम नहीं थी। और देखा जाए तो आज की डेट में जो सैटेलाइट मार्केट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब प्रोड्यूसर है, फिल्म बनाई है, पैसा खर्च किया है तो उसे वो रिकवर तो करेगा ही। अब ये लोग अगर तैयार नहीं हो रहे हैं तो आखिर कौन होगा? ऊपर से कोविड के बाद ऑडियंस का सिनेमा के प्रति जो एक नजरिया है, जो प्रेफरेंस है, वो इतना अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है कि आज की डेट में कोई भी प्रोड्यूसर केवल थिएट्रिकल बिजनेस के भरोसे नहीं बैठ सकता है। तो प्रोड्यूसर्स की इन्हीं प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर आया ये ओटीटी मार्केट, जहां पर शुरू शुरू में ये ओटीटी कंपनीज
आई और इन कंपनीज ने जो है इन प्रोड्यूसर्स की फिल्मों को एक अच्छे खासे रकम पर खरीदना स्टार्ट कर दिया और केवल सिंगल भाषा के लिए इन प्रोड्यूसर्स को इतनी अच्छी रकमें मिलने लगी कि ये लोग हवा में उड़ने लगे। ये लोग इतने हवा में उड़ने लगे कि धीरे धीरे कचरा कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। 10 रुपए की फिल्म को कैसे 20 रुपए में बनाकर बेच देना है और आराम से प्रॉफिट कमाना है, ये इन लोगों ने जो है स्टार्ट कर दिया। पर इनका ये खेल भी जो है एक समय के बाद एक्सपोज हो गया और आज का एक ऐसा समय आ चुका है जहां पर इन प्रोड्यूसर्स के लिए ये ओटीटी मार्केट भी जो है खत्म हो चुका है या फिर दूसरी भाषा में कहें गिर चुका है। पर बिजनेस है, आगे तो बढ़ाना ही है, इनको अपनी फिल्में बेचनी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को किसी ना किसी फिल्म को तो अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाना ही है, तो करे क्या। तो इस बीच में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने कहा कि देखो भाई, अब तुम्हारा ये कचरा कंटेंट हम डायरेक्ट तो जो है ऐसे खरीदेंगे नहीं, अब जो है हम एक भाषा की नहीं, हम आपके सारे भाषाओं की राइट्स को खरीदना चाहते हैं। हाँ, उसके लिए हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर देंगे। मान लीजिए पहले हम आपको सिंगल भाषा के लिए 10 रुपए दे रहे थे, अब सभी भाषाओं को मिलाकर हम आपको 15 रुपए दे देंगे। अब उसमें भी अगर आप अपनी फिल्मों को सभी भाषाओं में डब करवाकर पैन इंडिया के टैग के साथ थिएटर में रिलीज करते हो तो जो है हम आपको 15 की जगह 20 रुपए दे देंगे। और उसमें भी अगर आप अपनी फिल्म को 1 महीने के अंदर हमारे प्लेटफॉर्म पे रिलीज करवा देते हो तो 20 के जगह 25 या फिर बड़ी पिक्चर हुई तो 30 रुपए देने के लिए भी जो है हम तैयार हैं। अब एक प्रोड्यूसर जिसने एक स्मॉल या फिर मीडियम बजट की फिल्म बनाई है, 20, 30, 40 या फिर ज्यादा से ज्यादा 70 करोड़ रुपए लगाकर बनाई है एक फिल्म को, तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि रिलीज से पहले उसकी फिल्म के बजट का 30 से 40% रिकवर हो जाए। अब यहां पर जो 2 कंडीशंस जो सबसे एक मेजर रोल प्ले करती हैं उनकी अगर बात करें तो कंडीशन नंबर 1 ये है कि आपको अपनी फिल्म को एक पैन इंडिया के टैग के साथ डायरेक्ट थिएटर्स में रिलीज करवाना है। दूसरी कंडीशन यह है कि अब आपको जो है 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर या फिर कोई फेस्टिव डेट आ रही है 1-1.5 महीने के अंदर, हम जिस डेट पर बोलेंगे उसी डेट पर अपनी फिल्म को रिलीज करवाना है। और प्रोड्यूसर एक मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए इन दोनों ही शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता है और फिल्म को जो है डायरेक्ट थिएटर्स में रिलीज करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में जो 3 बड़े मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं यानी कि पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपॉलिश और मिराज सिनेमास, इन लोगों ने जो है एक रूल बनाया है जिसके अंडर अगर कोई फिल्म 8 हफ्तों से पहले ओटीटी पे रिलीज हो जाती है या फिर ओटीटी डील इस तरीके से अगर किसी फिल्म की गई है तो उन फिल्मों के किसी भी शोज को वो अपने थिएटर्स में नहीं चलाएंगे। अब आपका सवाल ये होगा कि भाई ठीक है, इन लोगों ने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, पर इंडिया में और भी तो बहुत सारे थिएटर्स हैं, उनमें आखिरकार इन फिल्मों के शोज क्यों नहीं लगते हैं? क्यों रिलीज वाले दिन 1 शो 2 शो कहीं पर शोज ही नहीं है, जबकि इन्हीं फिल्मों के एक्टर्स और डायरेक्टर्स यहां पर मुंबई में आकर 1-2 दिन का प्रमोशन भी करते हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये जो प्रमोशन वगैरह भी होता है ये भी केवल जो है इन्हीं ओटीटी कंपनीज के नजर में एक जेन्युइन रिलीज दिखाने के लिए ही जो है किया जाता है। बाकी इन फिल्मों के प्रोड्यूसर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है अपनी फिल्मों को रिलीज करवाने में, क्योंकि उन्हें भी पता है कि रिकवरी जो है आगे जाकर नहीं होने वाली है। इसीलिए फिल्म रिलीज करवाने के लिए, शोज लगाने के लिए जो पैसा खर्च करना होता है वो ये लोग नहीं करते हैं। आज की डेट में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आज की डेट में जितनी भी फिल्में पैन इंडिया लेवल पर हिंदी में रिलीज हो रही हैं उसमें से ज्यादातर ऑलमोस्ट 90% फिल्में जो हैं या तो एडवांस बेसिस पर या फिर कमीशन बेसिस पर ही जो है रिलीज करवाई जाती हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर का जो है कोई घाटा नहीं होता है, कोई जोखिम नहीं होता है। अगर लॉस हुआ तो प्रोड्यूसर्स को पैसे वापस करने हैं, अगर प्रॉफिट हो जाता है जो परसेंटेज डिसाइड किया गया है वो शेयर कर लिया जाता है। और जब इस तरीके से किसी फिल्म को थिएटर्स में रिलीज करवाया जाता है तब वीपीएफ का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीपीएफ का यहां पर मतलब होता है वर्चुअल प्रिंट फी। अब वीपीएफ क्या होता है इसके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में हम बात करें तो दरअसल यहां पर थिएटर में फिल्मों को दिखाने के लिए जो प्रोजेक्टर यूज किया जाता है, जो प्रोजेक्शन का एक सेटअप होता है, वो इन थिएटर वालों का नहीं होता
होता है। दरअसल ये सेटअप इतना महंगा आता है कि ये छोटे मोटे जो थिएटर वाले हैं, मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं, वो इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपने काफी बार फिल्म स्टार्ट होने से पहले पर्दे पर क्यूब या फिर यूएफओ का नाम जो है लिखा हुआ देखा होगा। दरअसल यही वो कंपनीज हैं जो इन थिएटर वालों को ये प्रोजेक्टर्स देती हैं, और इन्हीं प्रोजेक्टर के द्वारा फिल्मों को दिखाने के लिए जो फीस देनी पड़ती है उसे ही कहा जाता है वर्चुअल प्रिंट फी। अब सिनेमा का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर एंड ऑफ द डे कंपैरेटिवली अगर कोई सबसे कम कमाता है तो वो है एग्जिबिटर या फिर कहें थिएटर मालिक। तो इसीलिए ये जो फीस होती है, वर्चुअल प्रिंट फीस जो होती है, वो थिएटर वालों को नहीं देना होता है, ये उसे देना होता है जिसकी फिल्म को थिएटर में चलाया जा रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर को जो है ये फीस देनी पड़ती है। अब क्योंकि एक फिल्म को जो है एडवांस बेसिस पर या फिर कमीशन बेसिस पर रिलीज करवाया जा रहा है, जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर का अपना कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, इसीलिए इन केसेस में जो है ये फीस डायरेक्टली जो है प्रोड्यूसर को देनी पड़ती है। जी हां, वही प्रोड्यूसर जिसने अपनी फिल्म को थिएटर में सिर्फ इसलिए रिलीज किया है ताकि वो एक अच्छी ओटीटी डील क्रैक कर सके, और इसे जेन्युइन दिखाने के लिए वो ऑलरेडी रिलीज से पहले कुछ लाख रुपए खर्च कर चुका है फिल्म के प्रमोशंस के ऊपर। अब आपका सवाल होगा कि आखिरकार ये फीस कितनी होती है? इतनी कितनी होती है कि इन फिल्मों के लिए, इन मीडियम और स्मॉल बजट की फिल्मों के लिए इन फीस को देना जो है एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, और इन फिल्मों के प्रोड्यूसर्स जो हैं इन फीस को देने के लिए जो है हिचकिचाने लगते हैं। तो उसी पर जो है आगे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, क्योंकि फीस जो है प्रोजेक्शन के लिए दी जा रही है, इसीलिए फीस डिसाइड होती है कि आपकी फिल्म को किस तरीके के प्रोजेक्टर पर दिखाया जा रहा है या फिर कहें चलाया जा रहा है। नॉर्मल प्रोजेक्टर है, 2K प्रोजेक्टर है या फिर 4K प्रोजेक्टर पर आपकी फिल्म चल रही है। अलग अलग प्रोजेक्टर के लिए अलग अलग कंपनीज के द्वारा अलग अलग फीस जो है यहां पर चार्ज किया जाता है। अब हर कंपनी का हर प्रोजेक्टर के लिए क्या रेट है वो एक्यूरेट तरीके से जो है मैं आपको नहीं बता सकता हूं, पर रिसेंटली एक एग्जीबिटर के द्वारा ही जो है मुझे एक राउंड फिगर, एक ऑन एवरेज फिगर पता चला है, और उसी को आगे पकड़ते हुए हम जो है बात करने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें नॉर्मल स्क्रीन्स की, जो कि ज्यादा यहां पर इंडिया में हमें देखने को मिलती है, तो अगर आपको यहां पर एक नॉर्मल प्रोजेक्टर के द्वारा एक स्क्रीन पर एक हफ्ते के लिए रेगुलर अपनी फिल्म को चलाना है, तो आपको यहां पर वीपीएफ देना पड़ेगा तकरीबन 12,000 रुपए का। यानी कि एक फिल्म का एक स्क्रीन पर 7 दिन के लिए रोज के 4 शोज चलाए जाएंगे, यानी कि टोटल 28 शोज को चलाने के लिए 12,000 रुपए लगते हैं। यानी कि एक शो के लिए जो है तकरीबन यहां पर 428 रुपए जो है चुकाने पड़ते हैं। यहां पर मैं सिंगल शो का रेट आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि 4 शोज नहीं चलाए जाते हैं, कभी एक शो होता है, कभी 2, कभी 3, और कभी कोई शो अगर कैंसिल हो गया तो उसके लिए जो है फीस कभी कभी नहीं देनी पड़ती है। पर आप अपने दिमाग से इस 428 के फिगर को निकाल दीजिएगा, अदरवाइज आगे जो है कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। आप बस इतना ध्यान में रखिए कि एक स्क्रीन पर एक नॉर्मल प्रोजेक्टर के द्वारा एक हफ्ते के लिए अगर रेगुलर फिल्म चलाना है तो 12,000 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं अगर आपको अपनी फिल्म को 2K प्रोजेक्टर पे चलाना है, एक ऐसे थिएटर में आपको अपनी फिल्म को चलाना है जहां पर 2K प्रोजेक्टर लगाया गया है, वहां पर एक स्क्रीन पर एक हफ्ते के लिए एक फिल्म को चलाने के लिए 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये तो हो गई बात फीस की। अब आइए बात करते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फिल्म लवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम जब एक फिल्म को देखना चाहते हैं तो हम यही चाहेंगे कि एक फिल्म को इस तरीके का रिलीज मिले जिस तरीके की रिलीज में एटलीस्ट हर कोई अगर चाहे तो हफ्ते भर में जो है कभी भी जाकर उस फिल्म को देख पाए। और ऐसी एक रिलीज के लिए मेरे हिसाब से एक फिल्म जो है मिनिमम 2,500 स्क्रीन्स पर हिंदी बेल्ट में रिलीज होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से आप लोगों का भी जो है यही कहना होगा। अब 2,500 स्क्रीन्स पर अगर एक हफ्ते के लिए किसी फिल्म को रिलीज करना है या फिर चलाना है तो नॉर्मल स्क्रीन्स पकड़ के चलते हैं 2,000 हैं, और 2K स्क्रीन्स पकड़ के चलते हैं 5,000 हैं,
हैं, जहां पर 2000 नॉर्मल प्रोजेक्टर्स के लिए प्रोड्यूसर्स को देने पड़ेंगे तकरीबन 2,40,00,000 रुपए, वहीं 500 2K प्रोजेक्टर्स के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए जो है प्रोड्यूसर्स को देने पड़ेंगे। यानी कि अगर 2,500 स्क्रीन पर फिल्म को रिलीज करना है तो नहीं तो 3,40,00,000 रुपए एक प्रोड्यूसर को रिलीज से पहले ही जो है देने पड़ेंगे। तो ये तो हो गई एक बड़े रिलीज की बात। हम इतने बड़े रिलीज पर नहीं जाते हैं, हम एक डिसेंट लेवल की रिलीज पर जाते हैं, एक मैक्सिमम पोटेंशियल का 10% पकड़ के चलते हैं, जहां पर हम मानते हैं कि 400 स्क्रीन पर जो है एक फिल्म को एटलीस्ट रिलीज होना चाहिए। अब 400 में से यहां पर हम पकड़ के चलते हैं कि 320 के आसपास है नॉर्मल प्रोजेक्टर्स और 80 के आसपास हैं यहां पर 2K प्रोजेक्टर्स। यानी कि यहां पर जो है नॉर्मल प्रोजेक्टर के लिए प्रोड्यूसर को चुकाने पड़ेंगे तकरीबन 38,40,000 रुपीज और 2K प्रोजेक्टर के लिए यहां पर चुकाने पड़ेंगे तकरीबन 16 लाख रुपए। यानी कि कुल मिलाकर 400 स्क्रीन पर एक फिल्म को रिलीज करने के लिए प्रोड्यूसर को जो है तकरीबन 54,40,000 रुपीज जो है रिलीज से पहले ही जो है देने पड़ेंगे। यानी कि ऑन एवरेज एक 55 लाख रुपए की रकम जो है प्रोड्यूसर को देनी पड़ेगी। अब चलिए आप बोलोगे कि भाई हमें हफ्ते के 28 शोज नहीं चाहिए, हमको दिन के 4 शोज नहीं चाहिए, आप दिन के 2 ही शोज चलाओ, तब भी जो है ये जो रकम है नहीं तो 27 से 28 लाख रुपए की बन जाती है। तो अगर एक प्रोड्यूसर यहां पर 27 से 28 लाख रुपए जो है वीपीएफ पर दे रहा है और हम पकड़ के चलते हैं टिकट प्राइस एवरेज 180 रुपए का, तब यहां पर मिनिमम 15,500 लोग जब इस फिल्म को देखने आएंगे, तब जाकर कहीं पर प्रोड्यूसर का ये जो वीपीएफ का पैसा है वो रिकवर हो पाएगा। और यहां पर तो जो है मैंने अपलोडिंग चार्ज, ये जो सीडीसी चार्ज जो होता है वो सब तो जो है मैंने इंक्लूड ही नहीं किया है। उस पर भी जो है पर थिएटर पर स्क्रीन कुछ 2,000-2,500 रुपए जो है यहां पर चार्ज किए जाते हैं, तो वो सब जो है मैंने अभी इंक्लूड किया ही नहीं है। और जब ये फिल्म इन 400 स्क्रीन पर रिलीज होगी, पैसे आना स्टार्ट होंगे, टिकटें स्टार्ट होगा, तो उसमें से कुछ परसेंट थिएटर वाला रखेगा, कुछ परसेंट डिस्ट्रीब्यूटर रखेगा, उसके बाद जाकर कहीं पर पैसा जो है प्रोड्यूसर्स के पास आना स्टार्ट होगा। तो प्रोड्यूसर कब ये वीपीएफ का, ये सीडीसी का पैसा रिकवर करेगा और कब जाकर प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करेगा। अब आप ही मुझे बताइए, ये जो फिल्में रिलीज होती हैं, सरिपोदा शनिवारम, थांगलन, एआरएम, ये जो फिल्में आती हैं, आप मुझे जेन्युइन तरीके से जवाब दीजिएगा, इन फिल्मों के बारे में किसको पता होता है? आप अपने आसपास देख के बताइए। आसपास मतलब इंस्टा और ट्विटर पर आसपास नहीं, आप अपने कॉलोनी में, आप अपने सिटी के अंदर देखकर मुझे बताइए किन लोगों को, कितने लोगों को इन फिल्मों के बारे में पता होता है। इन फिल्मों के ना ही गाने पॉपुलर होते हैं, इन फिल्मों की ना ही कोई हाइप रहती है, इन फिल्मों के जो ट्रेलर्स और टीजर्स भी आते हैं वो भी रिलीज से 2 दिन 3 दिन पहले ही जो है रिलीज करवाए जाते हैं। ऐसी फिल्म के लिए क्या आपको लगता है पहले 1 हफ्ते के अंदर 15,500 लोग आएंगे? 15,500 तो छोड़िए, क्या 5,000 लोग भी आएंगे? आप बताइए, दिल पर हाथ रख के बताइए। इतना तो आप अपने आसपास देखते ही होंगे। जब आप किसी फिल्म को देखने जा रहे हो तो कितने लोग आ रहे हैं एक फिल्म को देखने के लिए? आप हिसाब लगा के बताइए कि क्या 5,000 लोग भी जो है इन फिल्मों को 1 हफ्ते में देखने आएंगे? और आ भी गए 5,000 लोग इन फिल्मों को देखने के लिए पहले हफ्ते के अंदर, तो रिलीज से पहले प्रोड्यूसर को गारंटी कौन देगा? मैं दूंगा? आप दोगे? कौन है वो 5,000 लोग जो गारंटी देंगे कि हाँ भाई, हम जो है आपकी फिल्म को देखने आने वाले हैं? अब आप ही बताइए, एक प्रोड्यूसर जो मार्केट में हो रहे बदलाव के कारण जस्ट अपनी फिल्म का पैसा रिकवर करने के लिए, बजट रिकवर करने के लिए, खुद को एक सेफ जोन में रखने के लिए, एक अच्छी ओटीटी डील पाने के लिए जो है अपनी फिल्म को एक पैन इंडिया के टैग के साथ नाम मात्र के लिए थिएटर में रिलीज करवा रहा है, तो इसमें उसकी गलती कहां है? उल्टा मैं कहूंगा कि ये प्रोड्यूसर्स जो हैं थोड़े लकी हैं कि इनको जो है ये प्री रिलीज डील जो है मिल जाती है। फिल्म कैसी भी रहे उनको वो डील जो है एटलीस्ट मिल जाती है, एक पैसा जो है इनका कंफर्म हो जाता है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में आज भी काफी ऐसी सारी फिल्में हैं जिनको कोई डील नहीं मिलती है, रिलीज से पहले कोई डील नहीं मिलती है। कितनी अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं जिनको रिलीज से पहले कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है। फिल्म रिलीज होती
है, फिल्म का क्या बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट आ रहा है, क्या क्रिटिकल रिस्पॉन्स आ रहा है, इन्हीं पर जो है आगे जाकर इन फिल्मों को पैसे दिए जाते हैं। और मेरे हिसाब से हमें यहां पर ज्यादा शिकायत करनी चाहिए नहीं, क्योंकि एक समय हुआ करता था जब फिल्में जो हैं हमें हिंदी में देखने को मिलती थी 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, कुछ फिल्में तो अभी तक नहीं आई हैं। उसी केस में आज जो है फिल्म 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में जो है हमें देखने को मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप में से काफी लोगों के डाउट्स को क्लियर करने में, आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन देने में जो है सफल रहा होगा। अगर सही में सफल रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।